हेलो, थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन अस, ट्रस्टिंग इन अस। आज बात करते हैं कि क्या स्ट्रैटेजिकल फॉर्मूला होना चाहिए फाइनेंशियल इंडस्ट्री में सफलता का? क्या ये पॉसिबल भी है या नहीं? एब्सोल्युटली पॉसिबल है। पिछले हमारे 20-21 साल के एक्सपीरियंस से वी हैव कम टू ए श्योर शॉर्ट फॉर्मूला जो अभी थोड़ी देर में आपको मिलेगा। बट फॉर्मूला खुद से काम नहीं करता है। वी हैव टू वर्क ऑन द फॉर्मूला टू मेक श्योर इट गेट executed and we get success. Okay, so दोस्तों, सबसे पहले फॉर्मूला के एलिमेंट क्या क्या है? जैसे कि एक केमिकल फॉर्मूला होता है ना, विच हैज सर्टेन कंपोनेंट्स, तभी वो सक्सेसफुल होता है केमिकल। सिमिलरली अगर हमें सफलता पानी है तो सबसे पहले हम कौन है, पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि वाई, हु एम आई टू गिव यू दिस फॉर्मूला। सेकंड, फाइनेंशियल एडवाइजर क्या है, और कस्टमर कौन है, और टीम लीडर का क्या रोल है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फाइनेंशियल एडवाइजर के फाइनेंशियल एडवाइजर एक्चुअल में बहुत सारे अभी हो गए हैं, पर जो लोग सही स्ट्रेटजी और सही फॉर्मूला के साथ आगे चलते हैं वो लोग सफल होते हैं। फिर ये समझना जरूरी है कि हमारा कस्टमर कौन है। हर कोई हमारा कस्टमर नहीं है, और हमारा जो कस्टमर है उसको हम कैसे डिफरेंटली अप्रोच कर सकते हैं, कैसे उसकी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, कैसे उसकी नीड को हम गाइड कर सकते हैं। और फिर टीम लीडर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीम लीडर्स ही सही फाइनेंशियल एडवाइजर्स को इस इंडस्ट्री में लाते हैं। और उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए टू गेट सक्सेसफुल फाइनेंशियल एडवाइजर्स एंड ऑल्सो गेट सक्सेस फॉर देमसेल्फ। तो सबसे पहली बात, हम कौन है दोस्तों। हम सेल्स और स्ट्रेटजी बहुत सालों से डेवलप कर रहे हैं, मैं और मेरे पार्टनर यहाँ पर अमित शर्मा जी। बहुत सारी कंपनियों में हमने काम किया है। हम स्वयं प्रैक्टिशनर हैं, खुद अपनी एड्स भी डालते हैं, खुद सारे सिस्टम्स यूज़ करते हैं, खुद रिक्रूटमेंट भी करते हैं कई कंपनियों के लिए। अभी हम नहीं कर रहे हैं, बट पहले हम करते थे। हमने बहुत सारी कंपनियों में काम किया है, जो यहाँ पर आप नाम देख रहे हैं। कई अच्छे-अच्छे डेज़िग्नेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे काम किया है। हम ये बोलते हैं कि भगवान ने हमें ये मौका दिया, आप लोगों को सर्व करने का, ये एक्चुअल में हमारे लिए वरदान है। हम पेशे से प्रोफेशनल सेल्स एंड डेवलपमेंट ट्रेनर्स हैं और मास्टर ट्रेनर्स हैं। आप जाकर हमारी लिंक्डइन प्रोफाइल देख सकते हैं, अमित शर्मा जी की लिंक्डइन पे, और मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल देख सकते हैं, योगेंद्र मलिक की। सो यू विल गेट टू नो अस मोर इन डिटेल्स। ओके, अब 4S फॉर्मूला क्या है सक्सेस का, उसके लिए आ जाते हैं। तो 4S फॉर्मूला है: एस फॉर सेल्फ, खुद पे काम करना। एस फॉर स्ट्रेटजी, यानी सही रणनीति के साथ काम करना, यानी कैसे करना है। एस फॉर सिस्टम, यानी किस तरह के टूल्स और मुझे प्रोसेस यूज करना है। और एस फॉर सेल्स, सेल्स कैसे मुझे खुद की बढ़ानी है या टीम की बढ़ानी है। सो आर यू रेडी विद पेन एंड पेपर? बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी सिंपल एंड ऑल्सो कॉम्प्लेक्स, बट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। सेल्फ डेवलपमेंट, इसके लिए जो फ्रेमवर्क हमें पसंद आया वो है KASH। KASH फ्रेमवर्क का मतलब होता है नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स एंड हैबिट। नॉलेज, हम ऐसी इंडस्ट्री में जहां पे प्रोडक्ट दिखता नहीं है, एम आई राइट? तो यानी कि हमारी नॉलेज जो है वो बहुत ही सुपर होनी चाहिए। इसलिए हमने बार बार बोलते हैं कि हम सिर्फ ईटी वेल्थ पढ़ते हैं, हम सिर्फ उन्हीं वेबसाइट पे जाते हैं, उन्हीं यूट्यूब चैनल पे जाते हैं जहां से हमारी नॉलेज बढ़े। एटीट्यूड और नॉलेज पे एक एक कदम और पीछे जाऊंगा। नॉलेज के लिए सर्टिफिकेट्स भी जरूरी हैं, इसलिए CFP करना, CWA करना, NISM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट के सर्टिफिकेट्स करना, या उडेमी पे जाके कोई सर्टिफिकेट करना एज ए फाइनेंशियल प्लानर जरूरी है, क्योंकि तभी आपको दूसरों से अलग खड़ा करेंगे। फिर एटीट्यूड, ये बिजनेस जो है ये बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन और रिजेक्शन का बिजनेस है, यहाँ पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस के साथ एज ए बिजनेसमैन चलना जरूरी है। वैसे ये किसी भी बिजनेस के लिए जरूरी है, पर सेल्स में क्या होता है कि बहुत सारी रिजेक्शंस होती हैं। इसलिए ऐसी इन्वायरमेंट में रखो खुद को, ऐसी कम्युनिटी में रखो कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहे। नेगेटिविटी आएगी, नेगेटिव ख्यालात आएंगे, सबको आते हैं, वर्ल्ड चैंपियंस को भी आते हैं, पर वो अपने इन्वायरमेंट को ऐसा रखते हैं कि वो उनको मोटिवेट करे। फिर है स्किल्स। अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं, बोलने की स्किल, सुनने की स्किल, क्वेश्चन पूछने की स्किल, लीडरशिप की स्किल, मीटिंग की स्किल, तो आप डेफिनेटली सफल होंगे, और स्किल पे डेवलपमेंट करना है हमें। देखिए,
हम जो एज़ ए फाइनेंशियल एडवाइज़र है ना, बुरा मत मानिएगा बट हम लोग कोई ज़्यादा पीएचडी होल्डर्स वगैरह नहीं होते हैं। हम लोग एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं। मैं स्वयं एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आया हूँ, डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ा हूँ। तो अगर हम खुद पे काम नहीं करेंगे, तो डेफ़िनेटली दिक्कत होगा हम कि इस बिज़नेस में सफल हो पाएँ। लास्ट है हैबिट। ये सब करने के बाद डेली बेसिस पे हम क्या करते हैं? क्या हम डेली बेसिस पे क्या काम करते हैं? मार्केटिंग, फील्ड वर्क, लर्निंग, ये हैबिट डिसाइड करती हैं कि हमें सफलता मिलेगी नहीं। तो सेल्फ डेवलपमेंट पे आपको अब क्या-क्या काम करना है, प्लीज़ मेक ए नोट ऑफ इट। फिर है रणनीति। किस तरह की रणनीति और किन चीज़ों पे रणनीति बनानी है? रणनीति बनानी है प्रोडक्ट्स की। अब प्रोडक्ट 3 टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। तो अगर हमारे पास मिड टर्म और शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट नहीं है, मात खा जाएँगे। अगर हमारे पास लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट नहीं है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म है, तो भी मात खा जाएँगे। यानी कि हमारे प्रोडक्ट्स मल्टीपल और प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग नॉलेज के साथ होने चाहिए। फिर ट्रस्ट, कस्टमर ना ट्रस्ट नहीं करते, फेस टू फेस भी, ऑनलाइन भी। ऑनलाइन थोड़ा और कम करते हैं। तो हमारे टेस्टिमोनियल्स, ट्रस्ट के ऊपर बहुत काम करना है। तो जब आप हमारे इस कोर्सेज़ में आएँगे, वी विल हेल्प यू टू बिल्ड लॉट ऑफ ट्रस्ट। इसी वजह से हमें सुनने को मिलता है ना, अभी नहीं लूँगा, बाद में लूँगा। ब्रांडिंग, एक यूनिक ब्रांड होना चाहिए। कोई भी सफल जो होता है ना, आप देखिए उसकी एक अलग ही ब्रांडिंग होती है। और लीड्स, अगर लीड्स नहीं है तो मोटिवेशन क्या होगा काम करने का? आज अगर आपके पास लीड नहीं है, जब ये वीडियो सुन रहे हैं आप, या पिछले 10 दिन में आपने कितनी लीड ली है, कमेंट कीजिए। अगर आपकी लीड 100 से कम है, तो डेफिनिटली फिर बहुत मुश्किल होगा, राइट? सो लीड्स, लीड्स कौन-सी होंगी, कैसे आएँगी, बढ़िया लीड कहाँ से आएँगी, बल्क में कैसे आएँगी? मीटिंग्स, ये ज़रूरी नहीं है हमारे पास लीड आ गई तो हमारी मीटिंग बहुत शानदार जा रही है। तो मीटिंग के लिए क्या प्रेज़ेंटेशन होनी चाहिए, किस तरह के क्वेश्चन होने चाहिए? लर्न अबाउट इट एंड वी विल टीच यू। कस्टमर, अब कस्टमर को हैंडल करने के लिए मेरी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? कैसे रिलेशनशिप बनेगा? कैसे आगे तक हम चलेंगे? और टीम, किस तरह की टीम मैं बनाऊँ? किस तरह से उनको कोच करूँ? ऑल दिस स्ट्रैटेजी। अब इसके नोट बनाइए कहाँ-कहाँ आपको किस-किस गैप एरिया को देखते हैं। सिस्टम्स, मोटिवेशन फ्लॉप हो जाता है, लोग फेल हो जाते हैं, सिस्टम सफल हो जाते हैं। तो अगर हमने सिस्टम बनाया डेली लीड जनरेशन का, लीड को सही पोषण यानी कि नर्चरिंग करने का, मैसेज जा रहे हैं, वैल्यू जा रही है, वीडियो जा रहा है, बैनर जा रहा है, और हमारे पास सीआरएम जैसे सॉफ्टवेयर्स हैं, जिसमें हम अपनी लीड्स को, कस्टमर्स को अच्छे से रख पाते हैं और नर्चर कर पाते हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले ही एक फाइनेंशियल एडवाइज़र का वन टू वन कर रहा था, तो उनके पास 2000 कस्टमर हैं, पर कहीं भी डेटा मेंटेन नहीं है। सोचिए 2000 कस्टमर है और आज उनके पास मीटिंग नहीं है। ऐसा हो सकता है कि 2000 कस्टमर आपके पास हो, आज उनको 2000 के 2000 को आज कोई नीड नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं चाहिए, कोई गाइडेंस नहीं चाहिए? नहीं हो सकता ना। पर क्योंकि आपने डेटा मेंटेन नहीं किया, क्योंकि आपने कोई सीआरएम में इन्वेस्टमेंट नहीं किया या आपको गाइडेंस नहीं मिली, तो आप वहाँ पर मात खा गए। दोस्तों, डेटा और सीआरएम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रोडक्टिविटी और टास्क मैनेजमेंट, आज मेरी क्या टास्क है, मेरे कैलेंडर क्या बोल रहे हैं, कैलेंडर ही नहीं है, मैं तो डायरी पे चलता हूँ। डायरीज़ नहीं, कहाँ आपको फ़ॉलो अप याद नहीं दिलाती हैं। लर्निंग एंड डेवलपमेंट फॉर टीम, आज टीम लीडर को हर एजेंट के साथ बैठ के कोई सिखाने की ज़रूरत नहीं है। रिलेशनशिप बनाओ और ऑनलाइन उनको दो कि भैया क्या सीखना है, यहाँ से सीखो, ट्रैक करो कि वो कर रहे हैं नहीं। परफॉर्मेंस एंड ट्रैकिंग, ऑल दीज़ सिस्टम्स आर अवेलेबल और बहुत सस्ते अवेलेबल हैं। जब आप हमारे साथ आगे काम करेंगे, सो वी विल गिव यू, हेल्प यू, सजेस्ट यू कि ये सिस्टम्स कैसे बिल्ड करते हैं। हमारी टीम आपके सिस्टम्स को भी हेल्प करेगी। सेल्स डेवलपमेंट, सेल्स नहीं है तो इनकम नहीं है, चाहे वो टीम की हो या खुद की। तो सेल्स करना एक एटीट्यूड है, ये एक कला है और ये कला सारे स्टेप्स के साथ होती है जो इससे पहले आपने देखे। सबसे पहले आपकी इंटेंशन क्या है? क्या आपके पास प्रेज़ेंटेशंस है? चाइल्ड एजुकेशन फंड की अलग है, रिटायरमेंट की अलग है, रिक्रूटमेंट की अलग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग प्रेज़ेंटेशंस। फिर आपकी स्किल्स कैसी हैं? क्या आप बड़े जल्दी से लोगों से दोस्ती कर लेते हो? क्या आप बड़ी जल्दी से रैपो बिल्ड कर लेते हो, आइस ब्रेक कर देते हो, ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हो? क्या आप क्वेश्चन बड़े अच्छे पूछ लेते हो कि नीड उनकी उजागर हो जाए? फिर है सेल्स फनल। देखिए बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं जी मेरे को तो ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। हम पूछते हैं आपकी सेल्स फनल क्या है? कहाँ से आपके सस्पेक्ट आते हैं, प्रोस्पेक्ट आते हैं, लीड्स में कन्वर्ट होते हैं, किस तरह से मीटिंग हो रही है? सेल्स फनल तो नहीं बनाई हमने। तो सेल्स फनल नहीं बनाई तो कैसे होगा? एक प्रॉपर लैंडिंग पेज हो, प्रॉपर एडवर्टाइज़मेंट चल रहा हो, बल्क मैसेज चल रहे हों, आपके ऑर्गेनिक लीड भी आ रहा हो। ऑर्गेनिक लीड होता है जब आप किसी से रेफरेंस लेते हैं या अपने सोशल मीडिया पे वीडियो डालकर, बैनर डालकर वहाँ से लीड जनरेट करते हैं। सारी लीड
एक सीआरएम में आ रही हैं और सीआरएम से वहाँ पर पूरे मैसेजेस बने हुए हैं। मैं जानता हूँ ये अभी थोड़ा आपके लिए लॉन्ग टर्म है, बट ये ही आपके सफलता का राज है, वरना टाइम नहीं मिलेगा ना, आप डायरीज़ पे ही फ़ॉलो अप करते रहोगे। और फ़ॉलो अप सिस्टम, बहुत सारे लोग बहुत पुअर फ़ॉलो अप करते हैं और फिर बोलते हैं कस्टमर फ़ोन नहीं उठाते। कस्टमर फ़ोन क्यों नहीं उठाते? एक तो उनको वैल्यू नहीं मिली पहले इंटरैक्शन में ही, दूसरा आप फ़ॉलो अप ढंग से नहीं कर रहे हो। तो हमारे फ़ॉलो अप सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, आज जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं, आपके कितने दोस्तों के आज बर्थडे है? कितने आपके प्रॉस्पेक्ट्स के आज बर्थडे हैं? कितने कस्टमर्स के आज बर्थडे हैं? कितनों की एनिवर्सरी है? कितनों के बच्चों के बर्थडे हैं? अगर ये डेटा आपके पास होता, तो फ़ॉलो-अप्स भी कितने आसान होते और सीआरएम्स ये करते हैं। फिर है अकाउंटेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। माय फ्रेंड्स, अगर हमारे पास कोई अकाउंटेबिलिटी सिस्टम नहीं है ना, कोई हमें बार-बार याद दिलाए क्या करना है, कैसे करना है, तो हमारी कंसिस्टेंसी नहीं बनेगी। क्योंकि गोल तो हमने बना लिया है, एमडीआरटी करना है, 100 एजेंट रिक्रूट करने हैं, आगे बढ़ना है। पर अगर हमारे पास कोई कंसिस्टेंटली याद दिलाना, गाइड करने ये सिस्टम्स नहीं है, तो हम पीछे रह जाएँगे। और वो पीछे रहने के लिए हमें ऐसी कम्युनिटी में होना ज़रूरी है, जहाँ हमें कंसिस्टेंटली गाइड किया जाए, कंसिस्टेंटली हमें याद दिलाया जाए हमें क्या करना है, पूछा जाए, "अरे! क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं आ रहे हो?" दैट अकाउंटेबिलिटी सिस्टम अगर आपने बना लिया, तो बहुत आगे जाओगे। हस्बैंड-वाइफ को देखा है आपने? जो हस्बैंड-वाइफ एक-दूसरे को लेके अकाउंटेबल होते हैं, तो आप वहाँ देखिए वो उनके परिवार सफल हो जाते हैं। सो बिल्ड दैट अकाउंटेबिलिटी सिस्टम अराउंड यू। बिल्ड दोज़ पीपल। मैं जानता हूँ आपका टीम लीडर है, आपका एक बॉस है जो आपको बार-बार याद दिलाता है, बट एक्चुअल में बहुत सारी बातें आप उनसे शेयर नहीं कर सकते। बहुत सारा कैसे, हाउ होगा ये वो बता नहीं सकते। इसलिए ऐसी कम्युनिटी का पार्ट हों, जो आपको अकेला ना महसूस होने दे। हमारी कम्युनिटी डिजिटल ज्ञानी और डिजिटल ज्ञानी अकेडमी में आपका स्वागत है। हम ये आपको वादा करते हैं यू आर नॉट अलोन। वन्स यू आर पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, बहुत सारे लाइक माइंडेड पीपल 12,000 से ऊपर आपके साथ रहेंगे। एंड देन क्लोजिंग। क्लोजिंग की एक प्रॉपर साइंस है। कैसे शब्दों से किस तरह से क्लोज किया जाए, कौन-सी स्टोरी सुनाई जाए। तो स्टोरी टेलिंग, सही शब्द पूछना, सही शब्दों में आपको क्वेश्चन पूछना, ये ज़रूरी है आप ये सीखें। एंड दिस विल हेल्प यू टू रियली डेवलप। सो माय फ्रेंड वी कम टू द एंड ऑफ 4S फार्मूला। नाउ नोट डाउन, अब ये 4S फार्मूला में बहुत सारी चीज़ें हैं। अब अगला एक्शन आपको ये लेना है कि आपको मैंने 2 शीट दी हैं। एक शीट है जहाँ पर मैंने डिटेल में बताया कि क्या होता है फार्मूला में। एक शीट है जहाँ पर आपको लिखना है कि अगर सेल्फ में है तो क्या स्ट्रेंथ है मेरी और क्या मुझे सीखना है। स्ट्रैटेजी में है तो स्ट्रैटेजी में अभी मेरी क्या स्ट्रेंथ है और क्या मुझे और बढ़ाना है। सिस्टम है तो मेरे पास कौन से सिस्टम अच्छे हैं और कौन से मुझे और बढ़ाने हैं। ऐसा भी हो सकता है मेरे पास कोई सिस्टम नहीं है मुझे बढ़ाने हैं। सेल्स है तो सेल्स में मेरी क्या स्ट्रेंथ है और मेरे को क्या और लर्न करना है। तो ये सारे आइटम मैंने दिए हुए हैं, इसको रेफर कीजिए। इसका प्रिंट आउट लीजिए जो यहाँ पर ब्लैंक मैंने दिया हुआ है और लिखिए बाकायदा हाथ से। और फिर हम आपको हेल्प करेंगे टू डेवलप ईच पार्ट इन दिस। नाउ यू अंडरस्टैंड, सफलता मिल सकती है। ये यात्रा वास्तव में बड़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है। यस, अब कन्फ्यूजन आपकी दूर हो सकती है और इसके भी अंदर बहुत सारे टुकड़े हैं। प्रोडक्ट तो क्या, नॉलेज तो क्या, नर्चरिंग तो कैसे, वो सब होगा, बट फर्स्ट यू मेक दिस एंड बी क्लियर अबाउट इट कि क्या आपकी स्ट्रेंथ है और क्या आपको सीखना है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस 4S फार्मूला एंड आपको बहुत सारी क्लैरिटी ये दे रहा होगा। आगे जब आप धीरे-धीरे सीखेंगे, तो इसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं, वो भी बहुत क्लियर होंगे, राइट? रिमेंबर, हम काम करते हैं अपने गोल्स के लिए। तो अगर आपके गोल्स में दम है और आप वास्तव में अपने गोल्स अचीव करना चाहते हो, तो अब आप इसके ऊपर काम करोगे। और अगर आप 99% उन लोगों की तरह हो जो कंप्लेंट करते हैं, किसी और पे डाल देते हैं, बहाने बना देते हैं, जो सिर्फ इंटरेस्टेड है, विंडो शॉपर मैं बोलता हूँ उनको, जो रियली में दुकान में आकर बात करना, नेगोशिएट करना नहीं चाहते, उन लोगों के लिए कुछ भी समझा दो कोई काम का नहीं है। बट आई एम श्योर आपने वीडियो एंड तक देखा है, आपने इसको समझने की कोशिश की है। अब जितना भी आपको समझ आता है, इसका प्रिंट आउट लीजिए। 1 पेज पे नहीं आता, 2 पेज लीजिए, 3 पेज लीजिए और लिखिए एंड देन सबमिट कीजिए और वन टू वन डिस्कशन कीजिए। हमारी कम्युनिटी में आइए एंड वी विल हेल्प यू टू डेवलप दिस। हमारा एक्सपीरियंस यूज़ कीजिए। हम तो इस मिशन पे हैं कि हम 1 लाख लोगों को अपग्रेड करना चाहते हैं, उनकी बेस्ट कैपेबिलिटीज़ पे। Take advantage of our community and be part of it.
So I'll see you in the next video. All the very best to you. Remember, success has a formula, and that formula is 4S.